आखिर कौन थी महाभारत काल की वे 5 सुंदर स्त्रियां जिनकी एक झलक पाने के लिए देवताओं के साथ साथ राक्षस भी रहते थे व्याकुल, जिनके आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी पड़ जाती थी फीकी। आइए जान लेते हैं। पर 5 देवी गंगा। महाभारत काल में गंगा सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। देवी गंगा इतनी खूबसूरत थी कि स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी इन्हें देखकर जलती थी और इनके आगे फीकी पड़ जाती थी। नंबर 4 सुभद्रा। महाभारत काल में सुभद्रा के सौंदर्य की भी अधिक चर्चा हुआ करती थी। यह भी महाभारत काल में सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। इनकी सुंदरता को देखकर 5 पांडवों में से एक अर्जुन भी इन पर मोहित हो गए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा को लेकर भाग जाने की सलाह दी, क्योंकि सुभद्रा के बड़े भाई बलराम दुर्योधन से उनकी शादी कराने वाले थे। नंबर 3 उर्वशी। महाभारत काल में उर्वशी सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। जहां अर्जुन ने उर्वशी के प्यार को ठुकरा दिया, तब उर्वशी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दे दिया था। नंबर 2 द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी को स्वर्ग की अप्सरा माना गया है, जिनकी सुंदरता के आगे सभी राज्य की रानियां फीकी पड़ जाती थी। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो माता कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को 5 भागों में बांटने को कहा। इसी वजह से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई थी। माता कुंती के आदेश पर ही द्रौपदी को 5 भाइयों से विवाह करना पड़ा था। नंबर 1 अब बात कर लेते हैं उस राजकुमारी की जो महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्री थी, जिन्हें महाभारत में सबसे खूबसूरत स्त्री का पहला दर्जा दिया गया था। देवी रुक्मणी। महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्री रुक्मणी जी थी, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मणी का सौंदर्य इतना अधिक था कि उन्हें देखने के लिए सभी लोग व्याकुल हुआ करते थे। अप्सराओं से भी सुंदर देवी रुक्मणी की सुंदरता, रूप और उनकी सौंदर्य का जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी हुआ है। देवी रुक्मणी के बारे में कहा जाता है कि जितना सुंदर इनका रूप व रंग था, उतना ही सुंदर और कोमल इनका स्वभाव था। ये स्वभाव से भी सुंदर थीं।